नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अंकुश गोरखपुरिया स्टडी विद इस्माइल में। दोस्तों, हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी में संधि विच्छेद पढ़ रहे थे, जिसमें स्वर संधि हम लोग पढ़ चुके हैं, व्यंजन संधि भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को पढ़ना है विसर्ग संधि। लेकिन विसर्ग संधि पढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन यही है कि अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, स्वर संधि विसर्ग संधि अगर आप नहीं देखे हैं तो कृपया करके आप पिछला वीडियो देखिए, जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है, और आइए पढ़ते हैं विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में होता क्या है? विसर्ग संधि में विसर्ग होगा प्रथम पद, द्वितीय पद स्वर हो सकता है। तो विसर्ग और स्वर का मेल होगा, उसके बाद जो बदलाव आएगा वो कहलाएगा विसर्ग संधि। या फिर विसर्ग होगा पहला पद, दूसरा पद व्यंजन हो सकता है। व्यंजन कितना होता है? 44 होता है। ठीक है, तो विसर्ग और व्यंजन का योग कराने के बाद जो विकार आएगा, जो बदलाव आएगा, वो हमारा कहलाएगा विसर्ग संधि। ठीक है, फिर इसमें कुछ छोटे छोटे नियम हैं, उस नियम को जान लेते हैं। उसके बाद विसर्ग संधि थोड़ा थोड़ा क्या बहुत आसान हो जाएगा। आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि विसर्ग संधि आखिरकार है क्या, कैसे करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो विसर्ग संधि के नियम के जानने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं। अब हम ये सोच रहे हैं कि अलग अलग नियम लिखवाने से अच्छा है उसको कितना छोटे से छोटे में आपको बता दिया जाए, ताकि आपको ज़्यादा रटना ना पड़े। ठीक है, देखिए हम लेते हैं पहले स्वर। स्वर के आगे विसर्ग लग गया। विसर्ग का योग हम कराते हैं किसी भी वर्ग का पहला अक्षर दूसरा अक्षर। किसी भी वर्ग का पहला अक्षर दूसरा अक्षर। वर्ग आप लोग समझ रहे होंगे। मान लीजिए हमने कहा क वर्ग, तो क का वर्ग होगा क ख ग घ अंगा। ये क वर्ग के अक्षर होंगे। इसी तरह बाकी जो और बचे वो भी होंगे। आप लोग पिछला वीडियो अगर देखे होंगे तो समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो किसी भी वर्ग का पहला अक्षर या दूसरा अक्षर लेंगे, उसके साथ जो योग होगा, उसके बाद जो विकार आएगा, जो बदलाव आएगा, वही हमारा विसर्ग संधि कहलाएगा। ठीक है, तो हम ये अलग अलग नियम लिखने से अच्छा है कि मैं एक ही बार में छोटा सा लिख लूँ। कोई स्वर ले लिया, ठीक, कोई विसर्ग, आगे विसर्ग लग गया। ठीक, किसका योग करा रहे हैं? किसी अघोष का। अब अघोष और सघोष आपको हम पढ़ाए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। पीछे आप देखिए जाके वीडियो, सब समझ में आ जाएगा। तो किसी स्वर का विसर्ग के साथ अघोष के साथ अगर हम योग कराएंगे तो क्या विकार होगा, किसी स्वर का सघोष के साथ विकार करेंगे तो क्या होगा। तो इस सारी चीज़ों को हम एक बार में लिख दे रहे हैं, किसी एक ही बार में लिख दे रहे हैं। एक चार्ट हम बना दे रहे हैं ताकि आपको दिखना ना पड़े। तो मान लीजिए हम ये उठाते हैं। ठीक है, ये उठा लिया तो हम लिखते हैं, हमने बोला क्या, पहला दूसरा अक्षर क ख। ठीक है, इसी प्रकार और क्या होता है, च छ। ठीक है, इसी प्रकार क्या होता है, देखिए हम ये पहला और दूसरा अक्षर ले रहे हैं। ठीक है, च छ, फिर ट ठ, फिर त थ, ठीक, फिर प फ। ठीक है, हो गया ना, देखिए हो गया ना। और क्या होता है, अघोष में क्या होता है, स श श। ठीक, ये हो गया। तो ये हो गए अघोष सारे के सारे, और जो बाकी बचे सघोष होंगे। ठीक है, तो नियम जब पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा, इन दोनों का जब स्वर और विसर्ग का जब योग हम क और ख से कराएंगे तो ये वैसे के वैसे रह जाएगा, विसर्ग उसमें लगा रह जाएगा। हम किसी एग्जाम्पल से देख के बता देते हैं। जैसे मान लीजिए इसको लेते हैं, ले लिया जैसे दुख। ठीक है, दुख, देखिए दुख, तो इसका हम विच्छेद भी करेंगे ना, तो ऐसे विच्छेद भी होगा, ये ऐसे विसर्ग लगा रह जाएगा। ठीक है, और ये देखिए ऐसे कैसे रह जाएगा। हमने ख लिया और सॉरी, हाँ ये छोटा ऊ है। ठीक है, ऊ है, स्वर हो गया मेरा, ऊ लगा हुआ है, छोटा ऊ का मात्रा लगा हुआ, स्वर हो गया। स्वर्ग के बाद विसर्ग लगा हुआ है, देखिए स्वर्ग के बाद विसर्ग है। विसर्ग के बाद कोई भी हमारा अघोष है। अघोष मतलब पहला और दूसरा वर्ड अघोष है, तो वैसे के वैसे रह गया। ठीक है, ये आप समझ पाए। ऐसे ही आप और भी अन्य उदाहरण लगाइएगा तो समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार ये है, कोई स्वर है, कोई विसर्ग, स्वर के बाद विसर्ग लगा हुआ है,
अगर च या छ में से कुछ भी आता है, च छ स कुछ भी आता है, तो विसर्ग के स्थान पे ये स आ जाएगा, ये वाला स आ जाएगा। इसी तरह ये ट ठ अगर आता है, इस अघोष के जगह पे ट ठ स कुछ भी आता है, तो ये जो विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पे हमारा ये वाला श आ जाएगा, यही श आ जाएगा। ठीक है। यदि त और थ और श आता है, स्वर विसर्ग और फिर त थ श आता है, तो हमारा बदल जाएगा इसी में, श में बदल जाएगा। ठीक है। ठीक। और ये प फ, ये प फ का नियम है, मैं प फ का नियम आपको बताऊंगा, अलग से बताऊंगा प फ का नियम। ठीक है। ये प फ और क ख, इन दोनों का नियम एक साथ हम बताएंगे। क ख और प फ का नियम एक साथ बताएंगे, वो तो हम एक छोटा सा बता दिए उदाहरण, लेकिन क ख और प फ का नियम अलग से बताएंगे। तो आप एक सिंपल वे में, आसान सी भाषा में आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, चछस, तथस, तथस। ठीक है। इससे क्या हम जान पाएंगे, अगर विसर्ग के बाद च छ स कोई भी आता है तो विसर्ग के जगह पे श आ जाएगा। ट ठ स के बाद कुछ आता है तो ये श आ जाएगा। त थ स के बाद अगर आता है तो श आ जाएगा। ठीक है। अब बताइए, अगर मैं आपको अलग अलग लिखवाता तो आपको कितने नियम याद करने पड़ते हैं? एक नियम ये, एक नियम ये, 2 3 4 5 6 नियम याद करने पड़ते। हमने आपको एक चार्ट में बता दिया। अब हमारा ख्याल ये है कि आपको आ गया होगा। अब इसका जब एग्जाम्पल देंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आइए हम इसका एग्जाम्पल उठाते हैं। ये क ख और प फ का इसको हम अलग से बताएंगे। ठीक है। तो आइए क ख को उठा लेते हैं, ओ सॉरी च छ स का उठाते हैं। तो कोई उदाहरण ले लीजिए, अच्छा सा सुंदर सा ले लीजिए। मान लीजिए हमने ले लिया, बहुत आसान सा ले लिया निःशुल्क, निःशुल्क ले लिया। ठीक है। इसका मैं बता रहा हूँ, निःशुल्क ले लिया। अब इसके साथ विच्छेद करिए कि इसका विच्छेद क्या रहा होगा। ठीक है। आइए विच्छेद करते हैं। ये देखिए हमारा न है, न पे हमारा स्वर कौन सा लगा है? ये ई लगा है ना, सॉरी छोटा ई लगा है, ई लगा है। ठीक। फिर क्या लगा हुआ है हमारा? फिर ये विसर्ग लगा होगा। फिर क्या लगा होगा? शुल्क, वैसे रह गया होगा। ठीक। अब देखिए क्या हमारा ये रूल फॉलो कर रहा है। रूल क्या है? ये पहला नियम क्या है? स्वर, देखिए कोई स्वर हमारा ये है। विसर्ग, विसर्ग हमारा है। उसके बाद आघोष, आघोष में से हमारा ये क्या है? स है। देखिए ये स है। तो इनका जब हमारा योग होगा तो क्या होगा? इस विसर्ग की जगह पे ये श आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा? न है, न पे ये मात्रा तो लगना ही लगना है, लग गया। विसर्ग की जगह पे ये श आ जाएगा, फिर से ये आ गया। और जो बाकी बचा वैसे हम लिख देंगे। सॉरी दिख नहीं रहा था, सॉरी, हाँ देखिए ये न था, न पे ये मात्रा लग गया, नी बन गया। इस विसर्ग के जगह पे ये वाला श आ गया, क्योंकि हमारा नियम देखिए हम बताए हैं। फिर ये जो जैसे लिखा है वैसे उसको उतार दीजिए, बन गया निःशुल्क। देखिए आ गया ना, आ गया। ठीक है। चलिए एक और लेते हैं, यहाँ लेते हैं, ले लेते हैं आपका निश्वास, निश्वास। ठीक है। देखिए निश्वास, निश्वास, इसका करिए विच्छेद। ये न, देखिए न है, न में ये स्वर लगा हुआ है। ठीक है। फिर विसर्ग रहा होगा। ठीक भाई, हमारा नियम यही है ना, विसर्ग रहा होगा। जैसे जब आप नियम पढ़ लेंगे ना तो ये लिखना आसान हो जाएगा। हमको ये पूरे नियम याद हैं, इसलिए हम ये आसानी से लिख पा रहे हैं। तो आप भी जब पढ़ लेंगे तो आसानी से लिख लेंगे। ठीक है। ये हो गया निश्वास। तो बाकी जो बचा श्वास लिखा है, श्वास। ठीक है। अब देखिए इसको फिर योग कराइए, हमने तो विच्छेद किया ना, अब योग करिए। ये न हमारा रहेगा, ये ई का मात्रा इस पर लगेगा। अब हमारा देखिए ये विसर्ग है और ये श है, विसर्ग और श, विसर्ग और श, जो श वाला है तो हमारा स में चेंज होगा, तो इसके जगह पे एक स और आ जाएगा, ये आ गया। अब बाकी जो लिखा है जैसे वैसे उतार दीजिए। देखिए हमने जो लिया था वो आ गया, इस नियम के तहत आ गया। इसी तरह सारे नियम लगेंगे। ठीक है। इसी तरह सारे नियम लगेंगे। आइए और कोई लेते हैं उदाहरण, उदाहरण ले लेते हैं, हाँ उदाहरण लेते हैं, नमस्ते ले लेते हैं। बहुत सही, नमस्ते बहुत सही
शब्द मिला है नमस्ते। ठीक है, और आप लोगों को भी नमस्ते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, नमस्ते। तो इसका विच्छेद सोचिए क्या हो सकता है, इसका विच्छेद सोचिए क्या हो सकता है। देखिए आधा स आया है, तो जाहिर सी बात है इन तीनों में से कौन सा लगेगा, ये लगेगा ना। हमने बताया ना कि त थ कोई भी आता है, त थ स में से कोई भी आता है तो विसर्ग के जगह पे यही वाला स आ जाता है। तो देखिए आधा स आया है, तो हमें लग रहा है कि यही नियम है। चलिए पढ़ते हैं, हम इसको विच्छेद करते हैं। न म ह, नमः, नमः हुआ। धन, नमः धन ते, यही विच्छेद इसका होता है। ठीक है, अब देखिए कैसे हुआ। देखिए ये न है, म है, म में अ तो छुपा रहता है, आप लोग को मालूम है। फिर ये विसर्ग है, फिर हमारा त का वैसे कैसे पड़ा हुआ है। ठीक है, वैसे रहने दीजिए। अब देखिए ये अ हुआ, ये विसर्ग हुआ और ये त हुआ। त हुआ ना, त हमारा क्या है, अघोष है ना, त हमारा अघोष है। तो हमने बताया हमारा नियम क्या कहता है, कोई स्वर फिर विसर्ग फिर कोई अघोष अगर है तो इस नियम के तहत बदल जाता है। तो देखिए ये त है, ये त है तो क्या आएगा, त थ स, क्या अगर आए तो क्या बदल जाएगा, स में बदल जाएगा। कौन बदलेगा, विसर्ग। तो ये विसर्ग तो बदल जाएगा स में, आधा स में बदल जाएगा ना भाई, स में बदलेगा। तो आइए करते हैं कैसे बदला। तो लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं न उतार दिया, मैं जो था वो था ही, ये आ का मात्रा इस पे लगना है, लग गया, लगा दिया हमने। ये हलंत लग गया, मात्रा उसमें लग गया, नम। और ये जो विसर्ग हमारा चेंज हो गया किसमें, आधा स में बदल गया। ठीक है, और ये जो बचा हुआ है वैसे उतार दीजिए, नमस्ते। देखिए आ गया, समझ पा रहे हैं आप लोग, नमस्ते आ गया। तो इसी तरह देखिए हम एक ही चार्ट में आपका हमने 1 2 3 नियम लगा दिया, सारे के सारे नियम। आप एक बार उदाहरण लगाइएगा, एग्जाम्पल जितना लगाएंगे उतना आएगा। ठीक है, अब आइए जो ये क ख प फ बचा है इसको एक नियम बताते हैं। सोचिए मैंने आपको 6 नियम एक चार्ट में बता दिया। अभी आप किताब में, किसी किताब में उठाएंगे अलग अलग नियम है, दुनिया भर का नियम है। हालांकि भाई किताब से मैं अभी पढ़ के आप ही को बता रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये मेरा खुद का कॉन्सेप्ट है, मैं कैसे याद किया हूँ मैं वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नियम दो मतलब ये क ख और प फ वाला हम ले रहे हैं कि कोई स्वर है, विसर्ग लगा हुआ है और ये क ख और प फ अगर है तो क्या बदलाव आएगा। अगर ऐसा विच्छेद है तो क्या बदलाव आएगा वो हम देखते हैं। तो बदलाव यही आएगा, ये जो विसर्ग है, ये विसर्ग है, ये इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, बदलाव यही आना है। यदि स्वर के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद अगर क ख प फ आ रहा है तो यही विसर्ग, ये षटकोण से विसर्ग की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, आइए ये नियम आपको याद हो गया। तो अगर याद हो गया तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल आसान सा लेते हैं, आसान सा कोई सा एग्जाम्पल ले लें, आपका आविष्कार ले लेते हैं। ठीक है, आविष्कार, आविष्कार, आविष्कार लेते हैं। देखिए आधा स है, आधा स है, आविष्कार नहीं साफ हो रहा, फिर से लिख दे रहा हूँ, आविष्कार। ठीक है, आविष्कार हो गया। अब इसका विच्छेद करिए कैसे होगा। ये आ है, इसका विच्छेद देखिए, इसका विच्छेद होगा आविधन, आविधन कार। ठीक है, यही होगा। अब इसको देखिए तोड़िए, इसमें देखिए क्या छिपा है, मान कौन सा स्वर छिपा हुआ है, छोटी स्वर, विसर्ग है, ये हमारा क है। तो कौन सा नियम फॉलो कर रहा है, जो नियम हम बता रहे हैं। कौन सा नियम, स्वर कोई हो, स्वर कोई है, विसर्ग हो, विसर्ग है, उसके बाद क ख प फ में से कोई हो तो क हमारा है। ठीक है, तो ये अगर नियम आ रहा है तो हमारा विसर्ग किस में बदल जाएगा, किस में बदलेगा, ये षटकोण सम बदलेगा। तो यानी ये हमारा किस में बदल जाएगा, षटकोण सम बदल जाएगा। ठीक है, तो आइए लिखते हैं। ये लिखा है, क्या लिखा है, आ वी, आवी लिख दिया। तो यही बदलना है, तो ये बदलेगा किस में, आधा सौ में, आधा सौ हमने बना दिया, बाकी जो है वो लिख लो। ये हो गया हमारा आविष्कार, देखिए मिल गया आविष्कार। ठीक है, मिला ना। तो और आइए कोई ले लेते हैं, दुष्कर्म ले लेते हैं, दुष्कर्म, दुष्कर्म ले लीजिए। देखिए इसका विच्छेद करिए, सोचिए, देखिए दु धन कर्म, यही होता है ना। देखिए ये उ हमारा इसमें है, ये विसर्ग हमारा है और क्या है, क है। देखिए कोई स्वर
स्वर, कोई स्वर, विसर्ग विसर्ग, धन धन, क ख प फ म से कुछ भी हो तो क हमारा है, तो हमारा क्या नियम फॉलो करेगा कि ये जो विसर्ग है ये बदल जाएगा। ठीक है, तो बदलिए, दू, दू, विसर्ग है आगे तो विसर्ग को हमारे लगा दिया आधा स, जैसे जैसे सारा लिखा है लिख लो, कर्म। ठीक है, समझ गए? तो हमारे ख्याल से आप लोग अच्छे समझ गए। अब अगर कोई और रूल है तो हम बताते हैं। और लेकिन ठीक है, बताते हैं, लेकिन एक कुछ गलती हो रहा है हमसे शायद, क्योंकि इसके बाद एक नियम आता है। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट। यहाँ जो स्वर है, स्वर तो वही रहेगा, सारा स्वर रहेगा, लेकिन ये जो अ और आ, ये अ और आ का जो रहेगा ये इसके अलावा स्वर रहेंगे। ठीक है, अ और आ के अलावा स्वर रहेंगे। हाँ, गलती हो गया हमसे, इसको सुधार कर लीजिएगा आप लोग। अ और आ के अलावा स्वर रहेगा, मतलब जो स्वर हैं, स्वर तो रहेंगे लेकिन अ और आ नहीं रहेगा। ठीक है, ये अ और आ वाला नियम आगे लगाएंगे। हाँ, तो आप लोग इसे सुधार कर लीजिएगा एक बार फिर से। ये जो स्वर है, स्वर में अ और आ नहीं रहेगा, बाकी जो स्वर बचते हैं 9 स्वर बाकी बच रहे हैं वो स्वर रहेगा, फिर क ख और प फ रहेगा, तो ये बदलाव आएगा। ठीक है, एक बार इसको सुधार कर लीजिएगा, गलती के लिए क्षमा चाहते हैं। थोड़ा ध्यान हमारा तीसरे नियम की ओर चला गया था, इसलिए सारा वो हो गया। ठीक है, तो इसलिए को सुधार लीजिएगा, थोड़ा यही हमारे ध्यान में था ना, तो यहाँ पे वही आ गया, तो सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करें। धन्यवाद।